नमस्ते जी। वाल्मीकि रामायण जी के पहले कांड बालकांड के अंतर्गत आज हम दूसरे सर्ग को ले रहे हैं। जी। कल के सर्ग में हमने देखा था कि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में मुनिवर नारद जी का आगमन होता है। जी। उनका आदर सत्कार करने के बाद फिर संसार में सबसे महान पुरुष कौन है, इस विषय पर चर्चा चलती है। मुनिवर नारद जी श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं और इसके बाद फिर आगे क्या होता है हम दूसरे सर्ग में जानते हैं। अवतरणिका। नारदस्येतु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सा शिष्यो महामुनिम। देवऋषि नारद के मुख से इस वृतांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ्यैवाभ्यनुजातः स जगाम विहायसम्। अब देवऋषि नारद जी तो वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ? उनके पास अपना व्यक्तिगत विमान था और उस समय पर रामायण काल में बहुत सारे राजे महाराजाओं ऋषियों के पास में भी विमान होते थे, छोटे बड़े विमान होते थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विमान आदि के माध्यम से जाते थे। समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तम सातीरम जाह्नव्यास्त्वा विदुरतः। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुंचे। कौन सी नदी थी वहां पर? तमसा नदी। तस्य अभ्यासे तु मिथुनम चरन्तमन्पायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंच्योश्चारुणिः स्वनम। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले क्रौंच के एक जोड़े को देखा। पेड़ के ऊपर विहार कर रहे थे, उसको देखा। तस्मात्तु मिथुनात् एकं पुंगासं पाप निश्चयः जघान वैरनीलियो निषाद तस्य पश्यतः। इतने में ही क्या घटना घटित होती है कि पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने, माने शिकारी ने, मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच को अपना शिकार बना दिया। जैसे ही बाण छोड़ा तो नर क्रौंच को लग गया। तम शोणित प्रीतांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव कृणाम गिरम। अब नर क्रौंच के मारे जाने पर जो मादा क्रौंची है वो छटपटा रही है, व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है और अपने पति को देखकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगती है, क्योंकि उसके पति खून से लथपथ हो गए हैं। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेनं निपातितं ऋषिर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय भी
अत्यंत करुणा से भर जाता है। ततः करुणवेदितवाद धर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतिं क्रौञ्चिमिदं वचनम अब्रवीत। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से अनायास ही ये शब्द प्रस्फुटित हो गए। अब ये कौन से शब्द थे जो रामायण की रचना का आधार बनते हैं शब्द? ये श्लोक है वो। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनातेकं वधिः काममोहितम्। हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मार दिया है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तस्येत्थं ब्रुवतिश्चिंता बभूव हृदि विक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। माँ निषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने क्या कह डाला, क्योंकि ऋषियों का हृदय तो बहुत दया से भरा होता है और मैंने कठोर वाणी बोल दी, मैंने गलत कर दिया। चिंत्यंस महाप्राज्यश्चकार मतिमान मतिम शिष्यं चैव ब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहा। महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य वहाँ पर भारद्वाज जी हैं। पादबद्धोक्षर समस्तंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद हैं। पाद माने भाग हैं, जैसे एक 4 पाई के 4 पाए होते हैं ना जी। तो 4 पाए मतलब चारों का अपना अपना अधिकार है, समान भार चारों पर है। इसी प्रकार यहाँ पे जो पाद लिया गया शब्द, ये एक चौथाई भाग को पाद कहा है। यहाँ पर प्रत्येक पाद में समान अक्षर है और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्ट तस्य तुष्टो अभवन् मुनिः। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अति उत्तम वचन को सुनकर कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, इतनी स्मरण शक्ति थी पहले ऋषि मुनियों की, एक बार में ही सुन लेते थे और कंठस्थ कर लेते थे, क्योंकि देशी गाय का दूध पीते थे, देशी गाय का ही घी खाते थे, अच्छी ऑक्सीजन लेते थे, वनों में रहते थे। आजकल पेस्टिसाइड की साग सब्जी थोड़ा ही थी पहले, तो बहुत अच्छे अच्छे फल थे, कंदमूल थे, साग सब्जियां थी। सप्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सधर्मवेत् उपविष्टः कथाश्चान्यश्चकार ध्यानमास्थितः। वहाँ गंगा आदि के पास में जो नदी थी, वहाँ स्नान करके उस श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए और आश्रम में पहुंचकर अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे।
आजगाम ततो ब्रह्मा च उवाच मुनिपुंगवम वृतं कथ्य रामस्य यथा तेनार्दात् श्रुतम। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद जी से सुना है। और महर्षि ब्रह्मा जी का भी समर्थन मिल गया। यावत् स्थास्यन्ति गिरियः श्रीतश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण का गुणगान रहेगा और इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा। तस्य बुद्धियं जाता महर्षिर्भावितात्मना कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः कर्व्याण्यहम्। शुद्धांतःकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तदमर्थ सहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृतं तस्य धीमतः। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम जी के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ कर दिया। तो मैंने बताया था ना कि कुछ तो घटनाएं या कुछ तो जानकारी किनसे मिली, महर्षि नारद जी से मिल गई और फिर ब्रह्मा जी से भी समर्थन हो गया कि रामायण की रचना कीजिए आप ऐसे। और फिर उन्होंने क्या किया, और अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने का अपना प्रयास शुरू कर दिया। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावत् च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। श्री राम लक्ष्मण सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो हंसना बोलना आदि वृतांत और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। धर्म बल से यानी ऐसा नहीं छल कपट से, जो यथावत वस्तु विशेष थी उसको। ऐसा नहीं आजकल गपोड़े कर दे, ये था वो था, ऐसे मनगढ़ंत कल्पनाएं कर दे, नहीं, सत्य घटनाओं को एकत्रित किया और सही सूत्रों के माध्यम से एकत्रित किया। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरतावने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्ष्यत। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यतत्र निर्वितं पाणावामलकं यथा। तदनंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित्त होकर उन सब चरितों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। अब जो लोग कुछ कहते हैं उन्होंने श्री राम जी के जन्म से पहले लिख दिया था। अब यहाँ पर भी ये इसके अंदर आ रहा है ना, पूरा यह तत्र निर्वृतम, अर्थात जो पहले घटना घटित हो चुकी है उन सब घटनाओं को एकत्रित करने के बाद, सब जानकारियों को एकत्रित करने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने सबको विधिवत रूप से अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करके ध्यान मगन होकर के उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाना शुरू कर दिया। तत्सर्वं तत्वतो
दृष्ट्वा धर्मेण स महामति अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं क्रतुम उद्यतः। सब वृत्तांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितं कृतस्नं विचित्र पदम अर्थवत्। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। तो रामायण में क्या क्या वर्णन किया? जब से श्री रामचंद्र जी अयोध्या से गए थे, और अयोध्या का वर्णन भी है इसमें। उनका बाल बचपन का भी वर्णन आएगा, फिर जंगल का वर्णन आएगा, फिर रावण का वध आएगा, बहुत सारे फिर जंगल में जो क्रियाकलाप हुए उन सब का वर्णन यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने फिर आगे आगे इसमें किया है। आगे के सर्गों में हम इसको विधिवत रूप से पढ़ेंगे और जानेंगे। इसी के साथ ही हम विराम देते हैं। इति ओम शम। ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सबको सादर नमस्ते जी। सबका धन्यवाद।